अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अनुराधा शर्मा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। आज है वसंत पंचमी और आज के दिन हम माता सरस्वती की वंदना करते हैं और मांग लेते हैं अपने लिए ज्ञान, क्योंकि हमें पता है कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं कि ज्ञान क्या होता है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ते हो, तो सामने अगर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो उसमें से एक स्टूडेंट ये बोलेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए, दैट सिंपल। ओके, सेकंड बच्चा क्या बोल सकता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, तो इसलिए मुझे एग्ज़ाम पास करना है, जिस वजह से मैं पढ़ता हूँ। कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे अरे मुझे बहुत डांट पड़ती है, अगर मैं पास कर लिया तभी मुझे चैन से रहने दिया जाएगा। और कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि अगर मैंने पास किया एग्ज़ाम तो मुझे मिलेगा मेरा फेवरेट गाड़ी या मेरा फेवरेट कपड़ा, राइट, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछो कि क्यों पढ़ना चाहिए, राइट, तो मैं ये बोलूँगी कि पढ़ाई जो होती है वो हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आता है। हमें स्मार्ट बनाता है, हमें खुश रखता है और हमें सारे प्रॉब्लम से दूर रखता है। हम किसी भी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बोलोगे न्यूमेरिकल ना, क्वेश्चन आंसर ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके जो है दिमाग में सिर्फ बुक्स के प्रॉब्लम घुसे हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ रियल लाइफ प्रॉब्लम की और रियल लाइफ जीने की बात कर रही हूँ मैं, राइट। आपके 1 to 8 क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, जीके, मॉरल वैल्यू, कन्वर्सेशन, राइट। ये 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अगर मैं उसमें से मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स क्या है? मैथ्स का क्या डेली रूटीन में काम नहीं आता? आपको पता भी है अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप जी नहीं पाओगे, राइट। कैसे? जाइए 100 रुपीज़ लेकर आइए, जाइए किसी दुकान पे, और अगर आप 20 रुपीज़ का सामान खरीद रहे हैं और अगर आपको माइनस नहीं आता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि दुकानदार को 80 रुपीज़ आपको वापस करनी है? आप तो आपको ठग लेगा दुकानदार और आप पागल बन के आ जाओगे, राइट। अगर आपको कपड़े, नए नए कपड़े बहुत पसंद है ना, मम्मी को पापा को बोलते हो मुझे ये दिला दो वो दिला दो, और जब आप लोग मॉल में जाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो अगर आप लोगों को परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो आप वहाँ पे सरवाइव कैसे करोगे? कोई भी पैसा ले लेगा आपसे और आप ऐसे ही रह जाओगे, राइट। क्योंकि आजकल ईमानदारी का ज़माना तो है नहीं, तो कोई भी ठग सकता है आपको। तो मैथ्स जो है आपको स्मार्ट बनाता है। और एक चीज़ और बताओ तुम्हें कि आपके चारों तरफ जितने भी गैजेट्स हैं ना, उसमें मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो आप क्या करते हो? आजकल के जो नए वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े पुट करते हो और वो टाइमली क्या करता है, उनको घुमाता है, उसके बाद से ट्रेन करता है और उसके बाद ड्राई करके आपको 20 मिनट्स में दे देता है। क्यों? अरे क्योंकि मैथ्स के पैटर्न उसमें लगे हैं, राइट। मैथ्स हर जगह यूज होता है, राइट। और अगर आप साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आ जाता है, जहाँ पे हम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? तो इस पूरे नेचर में जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं उनके बिहेवियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में जानने को ही क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, राइट। तो साइंस तो हर जगह काम आता है। साइंस कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है कि आप साइंस जो है वो मैजिक की तरह लगता है लेकिन वो रियल है। आपको मैजिक बहुत पसंद है ना? क्या आपने बचपन में हैरी पॉटर मूवीज़ देखी है? ज़्यादातर बच्चों को पसंद होगी, या आबरा का डाबरा, राइट। कोई भी जिन का जो भी जादू का चिराग जो भी था पहले, अलादीन, क्यों पसंद आता था? क्योंकि उसमें मैजिक दिखाता था। और मैजिक में क्या है, जैसे कालीन उड़ते हुए, राइट,
अपने आप सारे काम हो रहे हैं, या आप जो है चिराग को अगर घिस रहे हो उसमें बड़ा सा जिन निकला और आप उससे जो मांगते हो वो आपके लिए वो कर देता है। सेम साइंस भी वही है। आप साइंस से जो कुछ बोलोगे वो चिरागी है, ठीक है, वो जिन है, चिराग का जिन है। अगर आप उससे जो मांगोगे वो आपको देगा, राइट। पर मांगना आना चाहिए, राइट। साइंस जो है हर जगह काम आता है। आपको पता है कि हमारे कामों को वो आसान करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको उड़ने का मन है, राइट, तो इंसान ने प्लेन बना दिया, आराम से उसमें बैठ के उड़ के कम डिस्टेंस में आप लोग चले जाते हो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कपड़ा धुलने का, वॉशिंग मशीन बना दिया गया। आप चाहते हो आराम से मतलब ठंडा ठंडा हवा खाना, तो फैन बन गया है, कूलर बन गया है, एसी बन गया है। आज से कई साल पुराने टाइम पे जाइए, अपने हिस्ट्री में जाइए, तो क्या ये सारी टेक्नोलॉजी होती थी? इवन मोबाइल भी होता था? नहीं होता था ना। और पहले और अब में कितना डिफरेंस है, राइट। तो क्या आप उसी तरह रट्टू तोता बन के क्या जो अभी तक जो आविष्कार हुए हैं उसको यहीं रहने देते हैं, कि कुछ साल बाद हम इस पूरे वर्ल्ड को नया देखना चाहते हैं? पर अगर आप अपने पढ़ाई के तरीके को बदलोगे नहीं, और अगर ऐसे ही सोचते रहोगे कि ये तो बहुत टफ है, हम केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट। आप इसको, साइंस हैप्पीनेस देता है। जब भी आपकी टीचर कोई नया टॉपिक समझा रही होती है, या आप किसी बुक में कुछ नया पढ़ते हो, या लैपटॉप पे आजकल तो हर जगह, या ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप ये सोचो कि वाह, इसके बारे में आज जानने को मिलेगा, खुश हो जाओ उसके बारे में। और अगर आपने अपने नॉलेज को अपने रियल लाइफ में यूज करना सीखा ना, तो आप सबकी छुट्टी कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। अंडरस्टैंड? आपके मम्मी पापा, आपका क्लोज फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हैं, वो 24 आवर्स आपके साथ नहीं रह सकते। पर नॉलेज 24 आवर्स रहता है, और जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक वो आपके साथ रहेगा, और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आपको पता है नॉलेज कितना हेल्पफुल है, राइट। जैसे कई लोग दूसरे से हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं अपना काम वो खुद करें, तो साइंस उनकी मदद करता है, राइट। इस समय हम यंग हैं, हम पावरफुल हैं, और हम जो हैं, जो चाहते हैं हम वो उतना वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज हैं, अगर आपके घरों में दादा दादी या जो बहुत बूढ़े लोग आप रोड चलते देख लोगे, तो क्या वो लोग कम वर्कआउट आपके इतना कर पाते हैं? नहीं। लेकिन आपको अगर बूढ़े होके उनके जैसे तकलीफ नहीं उठानी है और अपना काम खुद करना है, तो आपके साथ साइंस है जो आपका सारा काम करेगा, राइट। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइंस पढ़नी पड़ेगी ना, राइट। इस तरह आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो सारे इम्पॉर्टेंट है, और सबका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में। उसको सिर्फ आप पास करने के लिए मत पढ़ो, उसको आप लोग यूज करिए, राइट, डेली लाइफ रूटीन में हैप्पीनेस के लिए, राइट। टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो भी कोई भी मेथड हो सकता है जो साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज किया जाए, राइट। तो टेक्नोलॉजी के साथ रहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर लिव विथ टेक्नोलॉजी, ग्रो विथ टेक्नोलॉजी, देन हैप्पीनेस आने से आपके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा खुश रहोगे, और आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा। तो अगर मेरी बातें आपको पसंद आई, या आपका जो तरीका है पढ़ने के मामले में अगर वो चेंज हो गया, अगर आप जिस सब्जेक्ट को टफ मानते थे अगर उससे आपको खुशी मिलने लगी हो, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मैं चाहती हूँ कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप लिखिए कि आई हार्ट
इंग्लिश, मतलब आई लव इंग्लिश। आई हार्ट मैथ्स, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पूरा कमेंट बॉक्स है वो रेड हार्ट से भर जाए और उसके बगल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और आप अपने डेली रूटीन में उस सब्जेक्ट से क्या काम लेते हो। अगर आपको और भी मेरे से बातें करनी है। थैंक यू वेरी मच।